हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 4 का थर्ड अध्याय। तीसरा अध्याय क्या है? किरमिच की गेंद। किसकी गेंद है? किरमिच की गेंद है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। चलो, किरमिच की गेंद क्या है कि गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के दिनेश घर बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। क्या थी? गर्मियों की छुट्टी थी और दिनेश घर में कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वहां वस्तु क्या हो सकती है। वहां एकदम उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वहां जहां से आवाज आई उसी ओर भाग चला। ठीक है, तो क्या कर रहा था दिनेश? एक कहानी पढ़ रहा था। तो उसने एक बाहर धमकी आवाज सुनी और वो वहीं दौड़ा दौड़ा गया। उसकी माँ ने आवाज लगाई, फिर भी उसने नहीं सुना। और गर्मी का महीना था और बहुत तेज धरती गर्म थी। ठीक है, अब आगे क्या होता है? सामने की क्वारी में भेड़ियों के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्वारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पेड़ों को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। उसको वहां पे कुछ नहीं मिला तो उसने सीताफल की बेल को छान मारी। ठीक है, फिर क्या हुआ? बराबर में ही घुस के ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नहीं चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। यह गेंद किसकी? किरमिच की गेंद। दिनेश ने हाथ पकड़ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नजर उठाकर उसने पास की तिमंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। ठीक है, छत के मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? मतलब उसने उसके नाम दोहराए। किन किन के नाम दोहराए? सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक। ये खरीद भी लेंगे तो दोपहर में कौन गेंद नीचे फेंकेगा? उसने सोचा। ठीक है, हो ना हो यहाँ गेंद बाहर से आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर
के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी, जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी, मतलब आराम कर रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली जाती है और फिर कभी नहीं मिलती। ठीक है, तो वो क्या कहता है, क्रिकेट खेलते हुए बच्चों की गेंद चली जाती है और फिर वो कभी नहीं मिलती है। एक बार तो गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। एक ट्रक निकल रहा था तो उसमें भी पड़ गई थी। तभी भीतर से माँ की आवाज आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। क्या कह रही है माँ? क्योंकि गर्मी का मौसम है तो सब घर के अंदर ही बैठे हैं और वो धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया, ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वहां लेट गया और सोचने लगा, भले ही यहाँ गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। क्या कह रहा है? भले ये मोहल्ले में किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी, मतलब वो चाहता है कि मैं सबसे एक बार पूछना चाहता हूँ। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए एक बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वहां गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। क्या कह रहा है दिनेश? एक क्लब में जाता है, वहां पे सभी बच्चे इकट्ठे होते हैं तो पूछता है, मुझे एक गेंद मिली है, यदि किसी बच्चे की गेंद खो गई हो तो मुझे पहचान बताकर वो गेंद मुझसे ले सकता है। ठीक है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वहां गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वहां मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। वहां कैसे? दिनेश ने पूछा। ठीक है, तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यहाँ कैसे हो सकता है? दिनेश बोला, गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब जानू। क्या कह रहा है? सुधीर क्या कह रहा है कि गेंद बता दे तो मैं अपनी निशानी बता दूंगा। तो दिनेश ने कहा, नहीं, गेंद बिना देखे बताओ तब मैं जानू। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक ने अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। ठीक है, तो कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी। दीपक ने कहा, जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। किसने? सुनील ने छत पर से फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यहाँ कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पहले पड़ी रहे, उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगे। दीपक ने कहा,
मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। क्या कह रहा है? यह गेंद मेरी है और मेरी ही है। अरे अरे जा जा बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यहाँ गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है मुझे, गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा मैं गेंद ला रहा हूँ। क्या कह रहा? अच्छा मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। जब तक उसे पक्का सबूत नहीं मिलेगा तब तक वो गेंद किसी को नहीं देगा। ठीक है। फिर क्या हुआ? गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यहाँ मेरी है, यही है मेरी गेंद। यहाँ लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश के साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। ठीक है, तो कुछ भी हो गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी आवाज आती है, मेरे साथ बाजार चल। दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पों की आवाज ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखो कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआसे हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूंगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। तीनों का गुट एक हो गया कि दीपक, ये गेंद किसकी है? दीपक की ही है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। क्या कह रहा है वो? इन सबको बंद करो और अब खेल लेते हैं। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वहां चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। किसमें गिरी? एक टोकरी में जाके गिर गई। एक स्कूटर में। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेजी से चलाते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। क्या हुआ? वो उसके साथ चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहका
मारकर हंस पड़े। क्या करे सब, पहले तो चिल्लाते रहे और फिर सब हंसने लगे। ठीक है, तो इस कहानी के लेखक हैं शांता कुमारी जैन। ठीक है, तो आज अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं, तो कहानी में क्या क्या कह रहा है। ठीक है, ये कलर यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या पूछ रहा है, दिनेश की माँ मनीष चलाते चलाते बोली, मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो। ठीक है, दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी। ठीक है, और तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर मैं बताती हूँ आपको, तो नोटपैड पे आप नोट कर लीजिए। का क्या है इसका उत्तर, क्या पूछ रहा है, दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही थी होगी। तो दिनेश की माँ सिलाई वाली मशीन चला रही है, यह होगी, चला रही होगी। ठीक है, और फिर इसका दूसरा क्वेश्चन, तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा। मैंने इस मशीन को अपने घर में और पड़ोस के घरों में देखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था, दिनेश को कैसे पता चला होगा कि कुआरी में वही चीज गिरी है। अब देखते हैं, तो क्या है, दिनेश क्या खोज रहा है, दिनेश वहाँ चीज खोज रहा था जिसकी धम से गिरने की आवाज उसने सुनी थी। ठीक है, अब इसी का दूसरा वाला, दिनेश को कैसे पता चला होगा कि कुआरी में वही चीज गिरी है। तो दिनेश ने अनुमान लगाया, दिनेश ने अनुमान लगाया होगा कि
लगाया होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है, मतलब चीज तो गिरी है। ठीक है, अब फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश अच्छी तरीके से जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। तो अपन अभी पढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर लिखते हैं। गागा वो फर्स्ट। दिनेश को पता था, दिनेश को पता था कि दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यहाँ गेंद बिल्कुल नहीं थी, चमचमाती हुई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दीपक बार बार गेंद को अपनी ओर क्यों बता रहा था। क्यों बता रहा था। दीपक की अपनी गेंद खो गई थी इसलिए वहां मिली हुई गेंद को हथियाना चाहता था। क्या करता था, उसकी गेंद तो खो गई थी और वो इसी गेंद को हथियाना चाहता था। ठीक है, अब क्या है आगे देखते हैं। गेंद किसकी। सबसे मेन क्वेश्चन था कि गेंद किसकी है। दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई। अब चलो लिखते हैं कौन कौन सी बातें बताई। क्या है का वाला क्वेश्चन, आंसर क्या है। कौन कौन सी बातें बताई दीपक ने। तो दीपक ने गेंद अपना बताते हुए बोला। दीपक ने गेंद को अपना बताते हुए बोला, उसकी गेंद 5 महीने पहले खो गई थी। उसकी गेंद पर
ऐसा ही लाल रंग का निशान था। ठीक है, जैसा इस गेंद पर है, उसकी गेंद के टप्पे से भी ऐसी ही आवाज आती थी। ठीक है, वहां अब वहां अपने पापा से भी कहलवा सकता है कि गेंद उसकी है। ठीक है, दीपक ये कह रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? अगर दीपक और दिनेश क्या है? अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देते? यहाँ भी बताओ कि तुम यहाँ फैसला किन बातों को ध्यान में रख के करते, तो क्या करते? ठीक है, मैं गेंद दिनेश को देती क्योंकि वहाँ गेंद उसी को मिली थी। दीपक झूठ बोल रहा था। वहाँ किसी भी तरह गेंद हथियाना चाहता था। किसी भी तरह हथियाना चाह रहा था। ठीक है, अब क्या है? गेंद की कहानी। तो गेंद की कहानी क्या है? गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोचकर बताओ। क्या क्या हुआ होगा? चलो, तो इसके बारे में अपन लिख देते हैं यहीं पे। क्या हुआ? स्कूटर वाले घर के बच्चे नई गेंद देखकर खुश हो गए होंगे।
वे गेंद लेकर तुरंत खेलने चले गए होंगे। ठीक है। पहचान। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में कहीं खो गया। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौनों की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगी, लिखो। माना कि क्या है? मान लो कि वहाँ खिलौना गुड़िया है। क्या है? गुड़िया है। पहचान के लिए मैं अपने साथियों को बताऊंगी कि वहाँ जापानी गुड़िया है। कौन सी गुड़िया है? जापानी गुड़िया है। बिजली से नाचती है। किससे नाचती है? बिजली से नाचती है। वहाँ गुलाबी फ्रॉक पहनी है। उसके बाल घने घने लंबे और काले हैं। उसकी आंखें इस समय बंद है। इस समय बंद होगी। ठीक है। ये कह रही है वो अपने खिलौने की पहचान के लिए। कहा। किसने किससे कहा? सामने की क्वारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। ठीक है। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती है। कौन कौन सी लगती है तो वो बताना अपन को। कौन सी लगती है? कद्दू पौधा एक टमाटर का भी लगता है। ठीक है। तोरी, बैगन, करेला, मिर्च, ककड़ी, पपीता। ठीक है। तरह तरह की गेंदें। मार्केट में तरह तरह की गेंदें होती हैं। तो गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगहों में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। तो ठीक है, अपन लिखते हैं
क्या है ये? हॉकी। हॉकी के लिए रबड़ वाली गेंद से खेलते हैं, ठीक है। और फुटबॉल, फुटबॉल चमड़ा की गेंद है, ठीक है। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल को भी चमड़ा की गेंद है। और टेनिस, टेनिस खेलते हैं ना, तो प्लास्टिक की रहती है, प्लास्टिक, ठीक है। अब चलते हैं आगे। खोजो आसपास, क्या है? दिनेश, चिक सरकाकर बरामदे की ओर भागा। चिक पर्दे का काम करती है और चिक और पर्दे में फर्क होता है। इन दोनों में क्या अंतर है? समूह में चर्चा करो। इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। टहनी तला, टहनी तो क्या होती है? पेड़। चलो इन सबका अपन अलग अलग बताते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। इसके लिए नोटपैड खोलना पड़ेगा। दूसरा पेज, टहनी। टहनी क्या होती है? पेड़ की डाली, ठीक है। तना क्या होता है? पेड़ का मुख्य भाग जो काफी मोटा होता है। पेड़, पेड़ क्या होता है? बड़ा और मजबूत होता है। पौधा, छोटा और कमजोर होता है। घूस क्या होता है? घूस बड़ा होता है, ठीक है। घूस के बाद चूहा, चूहा छोटा होता है। फिर क्या आता है? मुंडेर, छत के चारों तरफ उठी दीवार क्या कहते हैं? मंडेर कहलाती है, ठीक है। यहाँ अधिक ऊंची होती है, यहाँ अधिक ऊंची होती है, ठीक है। चार दीवारी, चार दीवारी क्या होता है? घरी, घर या जमीन को चारों ओर से
घेरने के लिए उठाई। उठाई गई दीवार यहाँ अधिक ऊंची होती है। ठीक है, यह बहुत ऊंची होती है। अब क्या है, इन सबका अपन ने लिख दिया। टहनी, पेड़ पौधा, घूसा चूहा और मुंडेर और चार दीवारी। ठीक है, अब क्या है, चिक। चिक सरकंडे से भी बनती है और तितलियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है अपने आसपास पता करो और लिखो। तो क्या बनता है, इससे बनती है सूप, बनती है सूप, सूप बनती है, चटाई बनती है, कलम बनती है और टोकरी बनती है। ठीक है, चिक सरकंडे से बनती है। ओके, क्लब बनाए। क्या है, मान लो अपने स्कूल में एक क्लब बनना है जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने यदि आदि के बारे में नियम सोचकर लिखो। तो ठीक है, अपन क्लब के बारे में लिखते हैं। क्या है क्वेश्चन का, क्या है, क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के नियम ठीक है। तो फर्स्ट नियम क्या है इसका, अनुशासन का ध्यान रखना होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, मैनेजर की बात सभी को मानना होगा। ठीक है, तीसरा क्या है, खेल का अभ्यास करने के लिए प्रतिदिन शाम में आना होगा। खेल का अभ्यास करने के लिए प्रतिदिन शाम को आना होगा। ठीक है, चौथा क्या है, क्लब की देखभाल के लिए कुछ पैसे हर महीने देने होंगे। क्लब की देखभाल के लिए हर
महीने कुछ पैसे देने होंगे। ठीक है। पांचवा क्या है? क्लब को सुचारू रूप से चलाने के लिए सबका सहयोग होना चाहिए। क्लब को चलाने के लिए सुचारू रूप से सबका सहयोग होना चाहिए। और क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए कुछ नियमों को सख्त जरूरी होती है। क्लब को अच्छी तरह से चलाने के लिए कुछ नियमों की सख्त जरूरत होती है। ठीक है। क्योंकि तभी वहाँ ज़्यादा दिनों तक टिक पाएगा। ठीक है। अब क्या है? तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की जरूरत है या नहीं? अपने जवाब का कारण भी बताओ। यह क्वेश्चन खा का ही है। क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की सख्त जरूरत होती है, क्योंकि तभी वहां ज्यादा दिनों तक टिक पाएगा। ठीक है। अब क्या है? 1 2 3 दिनेश ने तिजली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें हो उसे 3 मंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे? जिस मकान में 2 मंजिलें हो, लिखेंगे अपन दुमजिला मकान। ठीक है। जिस मकान में 2 पहिए हो, 2 पहिया, 2 पहिया स्कूटर। जिस झंडे में 3 रंग हो, तिरंगा झंडा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो, चौराहा। जिस स्कूटर में 3 पहिए हो, तिपहिया स्कूटर। ठीक है। सब्जी एक नाम अनेक। तो क्या है? एक ही सब्जी या तो फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। नीचे ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं। तो आपको इनको अलग अलग करना है।
बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है पता करो। सीताफल, कंदा, बटाटा, तो ये अपन लिखते हैं नोटपैड पे। ठीक है, इसके लिए एक पेज ले लेते हैं और ये लिखते हैं। तो उत्तर क्या है? फर्स्ट में है सीताफल, सीताफल। फिर कंदा, अमरूद, तोरी, शरीफा, बैगन, तरबूज और दिया। काशी फल क्या है? काशी फल क्या है? उत्तर प्रदेश में है। और कुम्हड़ा उत्तर प्रदेश में। और क्या है? नेनुआ बिहार में है। और बटाटा गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, तो ये नाम यहीं समाप्त होते हैं, पार्ट भी यहीं समाप्त होता है। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।